नमस्कार, खबर भारत के इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। शुरुआत करते हैं अब्दुल कलाम साहब की उस लाइन से, क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत खास है। आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सरप्राइज के तौर पर रखते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस बात को गांठ बांधकर दिन रात मेहनत कर सिविल जज की परीक्षा में पहला स्थान लाने वाली बेटी का नाम है नुपुर तिवारी, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पहली महिला जज होने का खिताब हासिल कर दिया। कम उम्र में जिले का नाम रोशन कर मध्य प्रदेश के नाम का परचम देश में लहरा दिया। कहना ना होगा कि सफल होने वाले युवाओं में बेटियों का दबदबा देश में बरकरार है। सफल होने वाले युवाओं में बेटियों ने बाजी मारी है। राजगढ़ जिले की इस बेटी ने सफलता का नया अध्याय लिख दिया, साबित कर दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी ने कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए ये मुकाम पाया है, तो किसी ने पहले ही अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल कर ली। सिविल जज के रिजल्ट आने के बाद सफल हुए उम्मीदवारों में से एक नुपुर तिवारी खबर भारत के साथ शेयर कर रही हैं अपनी सक्सेस स्टोरी। आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे, राजगढ़ जिले की पहली महिला सिविल जज यानी व्यवहार न्यायाधीश नुपुर तिवारी से। और हम नुपुर तिवारी से बात करेंगे, उसके पहले कुछ बातें हम और आप कर लेते हैं। जब मैंने बेटियों का जिक्र किया ही है, तो अब ये जो दौर चल रहा है, कहा जाता है ये बेटियों वाला दौर ही है। राजगढ़ जिला, और इस जिले में आता है एक छोटा सा कस्बा जिसे कहा जाता है पचौर। ये नाम शायद नया नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल भी नया नहीं रह गया, क्योंकि जब जब राजगढ़ का नाम लिया जाएगा, जब जब राजगढ़ में पचौर का नाम लिया जाएगा, तब तब याद आएंगी नुपुर तिवारी, जिन्होंने जिले का नाम प्रदेश और फिर देश में रोशन कर दिया। जिले की पहली महिला सिविल जज यानी व्यवहार न्यायाधीश नुपुर तिवारी की हम बात कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार की ये घड़ियां आप कम बची हुई हैं। हम बहुत जल्द नुपुर तिवारी से जुड़ेंगे, लेकिन एक और चीज आपको बता दें कि इनके साथ साथ हम बहुत सारे लोगों से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जरूर देखने को मिलता है कि जब एक पुरुष सफल होता है, ये लाइन मुझे लगता है कॉमन हो चुकी है, तो उसमें महिला का हाथ होता है, आपने भी सुना होगा। लेकिन जब एक महिला यानी जब कोई बेटी युवती सफल होती है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान की पूर्ति करो, पूरे परिवार का साथ होता है। जी हाँ, नुपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर बेटी की सफलता में परिवार का साथ होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण नुपुर तिवारी स्वयं है। उनके साथ हम जुड़ेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे कि जिनके साथ बैठकर वो पढ़ाई कर रही थी, कभी हम उनसे चर्चा करेंगे। जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद के बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, शाम नहीं ढलती थी, मैं बात कर रही हूँ अभिभावकों की, तो हम ब्रिजेश जी से भी बात करेंगे, संगीता मैम से भी बात करेंगे, उनके माता पिता, और वो भाई जो उनकी रक्षा भी करता है और उनको सहयोग भी देता है, उनकी सुरक्षा भी करता है और हर बात में उनका साथ देता है। तो पहले हम फोन लाइन से जुड़ते हैं नुपुर तिवारी जी से। उस चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते शायद सरप्राइज का बहुत बड़ा पैकेट है जो धीरे धीरे खुलेगा, तो हम चर्चा करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नुपुर तिवारी के साथ, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो कहना ना होगा, जिले की पहली महिला सिविल जज से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं नुपुर तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है नुपुर जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं खबर भारत की तरफ से आपको। बहुत आपका सहृदय धन्यवाद सभी को। एक सवाल ऐसा जो अब कल से लेकर अब तक आपके कानों में लगातार गूंज रहा होगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सपना था जो आज साकार हो गया है। वाकई सपने सच होते हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल उनको देख रहे हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको पाने की, तो बिल्कुल साकार होते हैं, हर सपना साकार होता है। हम अपनी टीम से जरूर कोशिश करेंगे कि जो आपके दूसरे नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी तरह हमें आपके दर्शन हो जाएं, किसी तरह हम लाइव जुड़ सके, तो ये सिलसिला शायद और रोचक हो जाए, शायद ये प्रस्तुति और उसमें जान आ जाए, आपसे सीधे जुड़कर आपको देखकर दर्शक, क्योंकि लगातार हम कल से प्रोमो चला रहे हैं। नुपुर जी, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हमारे साथ राजगढ़ जिले की पहली महिला सिविल जज नुपुर तिवारी जुड़ने वाली हैं, तो बहुत
बहुत सारे लोगों के हमारे पास कल से ही क्वेरी आ गई कि कब ये प्रोग्राम शुरू होगा और किस तरह से वो हमसे चर्चा करेंगी। तो हमने उन्हें बताया कि शायद वो फोन लाइन पर जुड़ जाए, शायद वो हमारे साथ सजीव हो जाए, ये आप कल ही पता चलेगा। और वो इंतजार की घड़ियां सारे दर्शकों की खत्म हो चुकी हैं, इस वक्त वो आपको सीधे सुनेंगे। तो उन दर्शकों के लिए, खबर भारत के दर्शकों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो बच्चे सिविल जज की तैयारी करते चले आ रहे हैं, शायद अभी उनको मंजिल नहीं मिली है पर मंजिल मिल जाएगी, उनके लिए क्या कहेंगी? बस आप लगे रहिए, हार मत मानिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप वहीं तक जरूर पहुंचेंगे। जी, मतलब ऐसा था आपके साथ क्या? क्या वाकई पहले सफलता का स्वाद चखने से पहले आपने असफलता की सीढ़ी भी चढ़ी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल चढ़ी है। कैसे, मतलब कितने अटेम्प्ट आपने किए होंगे? जी नूपुर, दोबारा हम संपर्क करेंगे उनसे। कोई बात नहीं, असफलता आती है, आने दो, घिरे घटाएं असफलताओं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। हमारी टीम, ये बात जरूर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पचौर जिला वो कस्बा जहां तकनीकी रूप से समस्याएं आती हैं, हमारे साथ भी वो समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं से जूझना हम सबका काम है। और इसका, जैसा कि मैंने बताया कि नूपुर एक बेहतरीन उदाहरण है, हम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी नूपुर तिवारी जी से, हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी क्योंकि हम लगभग उनके साथ आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बिताने वाले हैं। हमारा राजगढ़ जाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन हम यहाँ बैठकर राजगढ़ भी जाएंगे और राजगढ़ के पचौर में उस घर में भी जाएंगे, तिवारी जी के उस घर में जहां पर नूपुर तिवारी रहती है। नूपुर जी के भाई का नाम भावेश है। आपको ये चीज जरूर बताना चाहेंगे कि ब्रिजेश जी, संगीता जी की जो बेटी है नूपुर, ब्रिजेश जी खुद जाने माने विधि विशेषज्ञ हैं, यानी एडवोकेट। उनकी बेटी, मार्गदर्शन उनको घर से ही मिल गया था। आगे सफर जारी रहा, किस तरह से वो उतार चढ़ाव से गुजरी, क्योंकि हमारी जब चर्चा हो रही थी उनसे तो उन्होंने एक बात कही कि असफलता का स्वाद तो उनने भी चखा है। तो किस तरह से वो असफलताओं से जूझते हुए उनकी जो गाड़ी थी वो आगे तक बढ़ी और किस तरह से वो सफलता के नए आयाम गढ़ती गई। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा होगा। दरअसल हम यही जानना भी चाहते हैं उनसे कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार किया। नूपुर तिवारी राजगढ़ जिले की पहली महिला सिविल जज, और जिस तरह से हम तस्वीरों में दिखाएंगे दर्शकों को कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो दरअसल बयां कर रही हैं उनके बचपन से लेके अब तक के उनके सारे सफर के बारे में। एक बहुत खूबसूरत सी हमारे पास प्रस्तुतियां हैं जो हम एक लूप के तौर पर उनको दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से उनकी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जो छवि है उनकी, वो हमारे पास मौजूद है। और मैं मेरी टीम को चाहूंगी कि जरूर हम उन तस्वीरों के दर्शन करवा देते हैं दर्शकों को कि कभी वो कॉलेज में बैठी आपको नजर आएंगी, कभी वो आपको नजर आएंगी अपने परिवार के बीच। जिस तरह से हम देख सकते हैं वो अपने दादाजी के साथ, तस्वीरें अलग अलग परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ है। ये उनका पूरा संयुक्त परिवार है। कहा जाता है कि बच्ची की परवरिश संयुक्त परिवार में बेहतरीन तरीके से होती है। उनके दोस्त की फोटो है। कहते हैं दोस्त भी एक बहुत अच्छा संबल होते हैं, बहुत अच्छा सहारा साथ होते हैं, क्योंकि जब हम कहीं ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां हम अभिभावकों से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते, वहां दोस्त काम आते हैं। भावेश तिवारी हैं, ये उनके भाई की तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये वो झलकियां हैं, ये वो तस्वीरें हमने नूपुर तिवारी से रिक्वेस्ट करके मंगवाई कि हम उनको, उनके बारे में अपने दर्शकों को बता सके। और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं, और तस्वीरों से हम नूपुर तिवारी को बाहर निकालेंगे। दरअसल फोन लाइन पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है नूपुर तिवारी, और हम अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। जी नूपुर, कुछ असफलताओं से असफलताओं से हमारा ब्रेक लगा अभी, और मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है पचौर में नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम आती है कि ये बात आपने पहले ही मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दी थी कि शायद हम लाइव ना जुड़ पाएं, शायद हम फोन पर ही अपनी चर्चा को जारी रखें। तो हम विधिवत तरीके से फोन पर ही जुड़कर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जी नूपुर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम तस्वीरें अभी दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, कभी हवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतलब आप पूजा पाठ का भी सहारा लिया, क्योंकि एक बात 3 इडियट का आपको वो सीन याद है
जिसमें एक जो पढ़ाई में पास होने के लिए छात्र जी पूजा पाठ भी कर रहे थे, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया? पढ़ाई में पास होने के लिए तो नहीं किया, हमेशा से आस्था रही है और भगवान में अटूट विश्वास है मेरा। उस चीज के कारण मैं उनसे हमेशा जुड़ी रही हूँ। अपने अपने फायदे के लिए मैंने कभी उनसे प्रार्थना नहीं की। मैंने सिर्फ हमेशा प्रार्थना में कहा है कि भगवान सिर्फ रक्षा करना, आपको जो सही लगे वही करना और रक्षा करना। जी बिल्कुल। नूपुर, पिता आपके ब्रिजेश जी की अगर मैं बात करूं, ब्रिजेश तिवारी वो जाने माने एडवोकेट हैं जिले के, जी हाँ जी। बल्कि प्रदेश के कहूं तो शायद ये अतिशयोक्ति ना हो। तो हाँ कैसे जी। सानिध्य आपको मिला ब्रिजेश जी ने? क्या आपने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे पहली सिविल जज बनना है महिला? ऐसा कुछ पहले ही सपना बुन लिया था आपने? पहली महिला सिविल जज का तो मुझे शायद नहीं आभास था पहले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जज बनना मैं जरूर चाहती थी, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी बनना चाहते थे जज, वो वकील हैं। हाँ। पर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। उनको जो वो सपना मिला और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उनका वो सपना पूरा कर पाई हूँ। मेरे पूरे पूरे सफर में सबसे बड़े कोई मेरे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन रहे हैं तो वो मेरे पिता हैं। जी बिल्कुल। अब जब पिता का जिक्र हुआ है, हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मुझे ब्रिजेश तिवारी जी से भी बात करनी है। आप हमारे पास बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नंबर हैं जिनके बिना शायद आपकी लाइफ अधूरी मानी जाती है, शायद किसी की भी लाइफ अधूरी मानी जाती है अपने माता पिता के बिना, अपने भाई बहनों के बिना, अपने दोस्तों के बिना। तो मैं आपको बीच बीच में फिर परेशान करूंगी क्योंकि हमें दूसरे और लोगों से संपर्क करना है, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपको, अगर आप कहें तो पानी वगैरह के लिए मैं आपको यहाँ ब्रेक देती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे और सदस्यों से बात करनी है। दर्शकों, वाकई जैसा कि नुपुर ने हमें बताया कि एक पिता का जो सानिध्य होता है, जो सहयोग होता है, वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है। शायद इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर साल जून में, 3rd संडे ऑफ जून की मैं बात कर रही हूँ, पितृ दिवस मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। उसका उद्देश्य किस हद तक सार्थक है, इसका एक उदाहरण ये नुपुर तिवारी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जिस शख्स की मैं बात कर रही थी ना, जिस कद्दावर पर्सनालिटी की मैं बात कर रही थी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश तिवारी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, स्वागत। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको खबर भारत की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बताइए, नूपुर की इस सफलता के पीछे कितने लोगों का हाथ है? इसमें सबसे बड़ा हाथ है उसकी मेहनत का, लगन का और लक्ष्य का जी, जो उसने रखा। जैसे अनादिकाल में हम देखते हैं कि चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाकर अर्जुन ने जो भेजा था, उसी प्रकार बच्ची ने अपना जीवन का लक्ष्य रखा और पूरी मेहनत की जी, और उसकी मेहनत का ईश्वर ने उसको परिणाम दिया। बिल्कुल। जब नूपुर छोटी थी तब से लेके अब तक, क्योंकि कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो माँ के ज्यादा नजदीक होती हैं। क्या आपके साथ नूपुर का रिश्ता कैसा रहा? मतलब वो आपको सारी बातें बताती थी, पढ़ाई से लेकर अपनी सारी उलझनों को शेयर करती थी, क्योंकि एक अच्छा एडवोकेट, उसके पास हर तरह की समस्याओं का समाधान बेहतरीन तरीके से होता है। जी ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। आवाज मुझ तक नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है? जी जी, जी, जिस तरह से मैंने आपसे सवाल रखा कि नूपुर आपके काफी नजदीक रही होगी, ये एक सवाल इसलिए है क्योंकि बेटियां माँ के नजदीक होती हैं, ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं। हेलो जी जी, ब्रिजेश जी, आप तक आवाज पहुंची? मुझे ऐसा लगता है कि हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, वहां से जवाब शायद यहाँ आने में समय ले रहा है। हेलो जी, अभी आई आवाज? नहीं मैडम, टावर नेटवर्क कम आ रहा है। जी बिल्कुल, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से हम नूपुर तिवारी के परिवार के अहम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो परिवार का मुखिया कहा जाता है, जिसके सानिध्य में परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, खास तौर से बेटी, खास तौर से अगर महिला सदस्यों की बात करें तो एक जो समाज तैयार किया गया है जिसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी पिता को माना गया, उस पिता की सानिध्य में बेटी अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है, अपनी बातों को शेयर करती है। और हमारे साथ नूपुर लगातार बनी हुई है। जी नूपुर।
जी मैम। हमारी चर्चा हो रही थी ब्रिजेश जी से, हालांकि चर्चा अधूरी रह गई, लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे रखूं तो मैम आप बहुत कितने बहुत नजदीक नजदीक थे? हूँ मेरे पिता के। हाँ। कहते हैं कि बेटी अपने पिता से बहुत नजदीक होती है, बिल्कुल। दिखता नहीं है वो, पर वो मन से मन का कनेक्शन होता है, वो बहुत क्लोज होता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि मैं जितनी ही नजदीक अपनी माँ से हूँ, उतनी ही मैं मेरे पिता से भी हूँ। बिल्कुल, यानी बातें शेयर करने का रहा तो शायद पापा से कम बोलने में रहा बहुत कुछ, पर जब पढ़ाई का या कहीं हाँ। पे मैं अपने तैयारी के नाम पे हाँ। अटकती थी, तो मैं निश्चित ही पिताजी के पास जाती नूपुर, थी और वो मुझे सरप्राइज बहुत क्या है आपको पता है इसमें? सरप्राइज क्या है कि आप जो भी बातें कर रही है ना, ब्रिजेश जी दूसरी लाइन पर सुन रहे हैं बाकायदा। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ब्रिजेश जी बताइए, नूपुर की सबसे अच्छी आदत क्या है? नुपुर की सबसे अच्छी आदत है कि वो जिद करती है हाँ। और जिद करके वो चीज लेती है जो उसको लेना होती है। यानी उसमें सफलता की जिद की और सफलता अर्जित कर ली। सफलता हासिल करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, आखिर बेटी बाप पर गई। धन्यवाद धन्यवाद। भावेश भी, आपके बेटे की मैं बात कर रही हूँ, भावेश भी एडवोकेट है मैंने सुना है। जी हाँ, हाईकोर्ट प्रैक्टिस में कर रहा है। तो कैसा होता है वो माहौल और कैसा होगा वो माहौल, वो इमेजिन करिए और मुझे उसका जवाब उस हिसाब से दीजिए। मैं दोनों से बारी बारी से जवाब लूंगी कि साथ में दो जाने माने एडवोकेट बैठे हुए हैं एक टेबल पर और साथ में बैठी हुई हैं जिले की पहली महिला जज। जी जी तो तर्क किसके स्ट्रांग होंगे? जी, वो एक माहौल ऐसा होता है कि हम तीनों कानून की बातें कर रहे होते हैं। हाँ। किसी विषय का अगर चिंतन कर रहे होते हैं, किसी पे डिस्कस कर रहे होते हैं, और मेरी वाइफ जो हमारा मुंह देखती तीनों का, क्योंकि उसकी फील्ड नहीं होती है वो जी। और हम तीनों तो बहुत गंभीरता से अंदर बात करते हैं। बेटा बराबरी से बात करता है, कहीं कोई कमी दिखती है कि नहीं पापा इसमें ऐसा होना चाहिए। जी जी बेटी जी अपनी पढ़ाई के हिसाब से करती है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से करता हूँ। जी जी तो अंतिम तौर पर फिर निर्णय जो डिस्कस में हमारा होकर निकलता है, जी। तो उसको मेरी वाइफ से मुंह देखने के अलावा कोई काम नहीं कर पाती है। मतलब मुझे लेकिन ऐसा हम तीनों लगता के है बीच बहुत अच्छा सा माहौल रहता है, चारों के बीच बहुत अच्छा माहौल संगीता जी रहता है। बीच में बोलती होंगी ऑर्डर ऑर्डर। ऐसा भी नहीं हो पाता क्योंकि उसको ये भी समझ में नहीं आ पाती है कि ऑर्डर करना किसके पक्ष में है। तो क्या आप घर पर हैं? नहीं, मैं अभी आउट ऑफ पचोरू कोर्ट में हूँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे चर्चा करने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर सेपरेटली फोन करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है बहुत जिनसे धन्यवाद। हमें धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आप इस माध्यम से कई उन बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं बिल्कुल, जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में अगर कहीं थोड़ी सी दूर रह जाते हैं तो अपना उनका मन कहीं कमजोर हो जाता है। जी। निश्चित रूप से आपके इस प्रोग्राम से वो मोटिवेशन को प्राप्त करेंगे और वो अपने लक्ष्य को वो भी प्राप्त करेंगे। मैं भी ब्रिजेश जी। चाहता हूँ कि हमारे नगर की, जिले की, प्रदेश की नहीं बल्कि देश की बेटियां कानून के क्षेत्र में अपना परचम ले रहा है, तो निश्चित रूप से ऊंचे आसनों पर वो आपने विराजित मुझे एक सवाल रखने का मौका दे दिया एक्चुअली। जी। मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। उन पिताओं को बोलिए जो अपनी बेटियों को हायर स्टडी के लिए बाहर नहीं भेजते, या शायद एक उम्र के बाद हर घर का पिता ये सोचने लगता है कि अब बेटी की उम्र हो गई है तो अब शादी की तैयारियां की जाए। क्या संदेश होगा आपका? इसके लिए मैंने बेटी को खुला रखा है और मैंने उसको जीवन में जो ऑप्शन दिए था कि बेटा जब तक तुम अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाती तब तक मैं आपसे शादी की बात नहीं करूंगा। और मेरी बेटी निश्चित रूप से फोन पे मेरी बात सुन रही है। मैंने आज तक मेरे घर में उसकी शादी के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। बिल्कुल, ये एक पिता का दूसरे पिताओं के लिए एक मजबूत संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जुड़ने के लिए। हम नूपुर से अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। नूपुर, आपने सुना, हम राजगढ़ में, पचौर में इन सभी से बात कर रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे पचौर एक छोटी सी जगह है। नूपुर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और वो छोटी सी जगह जहां तकनीकी रूप से बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं सिर्फ इस वक्त नहीं आ रही, ये समस्याएं उस वक्त भी आती थी जब नूपुर पढ़ाई करती थी। वाकई, क्योंकि अब ऐसा हैंडी हो गई हैं चीजें कि हाथ में अगर मोबाइल है तो बहुत सारी किताबें हाथ में, ऐसा माना जाता है क्योंकि अब ई बुक के माध्यम से आप पूरा आपका ज्ञान का खजाना, ज्ञान का भंडार होता है हाथ में। लेकिन जब हम तकनीकी रूप से समस्याओं से घिर जाते हैं, एक छोटे से कस्बे से जब बिलोंग करते हैं, तो उन समस्याओं से कैसे पार पाया जाता है, और वो शायद मुझे लगता है नूपुर के पास इसका जवाब होगा या फिर जवाब होगा संगीता जी के पास। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई है नूपुर की मम्मा संगीता जी। संगीता तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी,
जी, आवाज पहुंच रही है संगीता जी आपकी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही जी आपकी? मुझे आप तक बहुत अच्छी से आवाज आ रही है, बहुत मधुर आवाज आ रही है। नहीं जी, बेटे के इस उपलब्धि में तो बहुत खुशी हुई। हाँ, हर मम्मी पापा का ये रहता है, मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पे। जी। और मम्मी पापा के दोनों के सपने साकार करे हैं उसने। हम्म, और मेरी तरफ से तो ये कि हर बच्चों को अपने मम्मी पापा की हर इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मुझे हमें तो बहुत प्रसन्नता है उससे। बिल्कुल, हमने बहुत सारी तस्वीरें जो दिखाई, अभी भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, किस तरह से वो आप दोनों के बहुत नजदीक सॉरी है। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है संगीता जी? बहुत स्लो आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना वॉल्यूम हाई करूं तब आप तक आवाज पहुंचे। शायद। बिल्कुल, बेटियों को अपनी आवाज को बुलंद ही रखना चाहिए, यही आपने हाँ। नुपुर को भी सिखाया है। अब हाँ जी, सोचिए हाँ वो जी। जब सिविल जज की कुर्सी पर बैठेंगे और उनकी आवाज जिस तरह से गूंजेगी फैसलों के साथ, तो कितना अच्छा बिल्कुल, महसूस बिल्कुल। होगा एक माँ को। यही तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला, हर लड़कियों को तो यही बुलंद आवाज होनी चाहिए कि हर व्यक्ति उससे दब जाए। बिल्कुल संगीता जी, क्या आपने आपने कोई सपना बुना था कभी इस तरह की इस श्रेणी में जाने का? बिल्कुल, मैंने तो इस श्रेणी में जाने का नहीं बुना, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी है जो इस श्रेणी में जरूर जाए। शुरू से मैंने इसीलिए जोर लगाया था कि मैंने कि भाई तुम्हें तो करना है, तो बनना है, यही बनना है केवल। इसीलिए प्रयासरत रहो, भगवान सफलता देगा, मेहनत तुम्हारी काम आएगी। हाँ, तो और मेहनत लाइनों काम पर आई। लगी रही। हाँ जी, मेहनत काम आई, माँ का प्यार काम आया, माँ का सपना जी लिया बेटी ने। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े का आशीर्वाद, भगवान जी का सपोर्ट और सभी की आशीर्वाद सभी को मिला है उसको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बधाइयाँ बेटी की कामयाबी की, माँ को बधाइयाँ। हाँ जी, धन्यवाद। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे संगीता तिवारी जी से, नुपुर की माँ है संगीता तिवारी, और वो बता रही थी कि उन्होंने ये सपना दरअसल नुपुर के लिए पहले ही बुन लिया था, ज़रूरत थी बस उस सपने को ट्रांसफ़र करने की, यानी स्थानांतरित करनी थी नुपुर के दिमाग में वो बात, और वो बात गहरे बैठी। नुपुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नुपुर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे, कई लोगों को जोड़ते जाएंगे, बात करते जाएंगे, और जो पन्ने अभी तक बंद थे उन पन्नों को बाहर निकालेंगे खबर भारत के माध्यम से। ये लाइव प्रोग्राम है, मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अगर वो हम अपने सवाल रखना चाहें तो सवाल भी रख सकते हैं। तो सवाल रखने के लिए आपको नंबर हमारे अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो फिर एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि हमारे फ़ोन नंबर जो है 0755 428822 4289 यानी 0755428822 428907 आप इन नंबरों पर संपर्क करके नूपुर से बात कर सकते हैं, उनसे सवाल रख सकते हैं। फिलहाल तो हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, हमारे साथ नूपुर तिवारी जुड़ी हुई। नूपुर, हम दोबारा संपर्क करेंगे क्योंकि ये समस्या तो आएगी, जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, जब तक हम उनके परिवार के हर सदस्य से बात करते चले जाएंगे, पचौर की इस समस्या से अब हमें भी जूझना पड़ेगा। शासन प्रशासन को जगाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि छोटे कस्बे में रहने वाली ये बेटी ने जो बड़ा कमाल कर दिखाया है, अब तो वहां तकनीकी रूप से समृद्ध कीजिए उस कस्बे को, ताकि मीडिया उन तक सीधे पहुंच सके, वो हमसे सीधे बात कर सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम बहुत खास है उन सभी के लिए जो छोटे से कस्बे में रहकर बड़ा सपना देखते हैं, और इस सपने को सच करने में वो भाई बहन भी बधाई के पात्र होते हैं जो बार बार पिंग करते हैं कि कुछ नहीं होगा, तू सफल होकर रहेगी। ऐसा कौन बोल सकता है, छोटा भाई या बड़ा भाई भी? फिलहाल तो हम छोटे भाई से बात करेंगे। नूपुर के छोटे भाई भावेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भावेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बधाइयां आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही फक्र की बात है, गर्व की बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हाँ, कि किस तरीके से दीदी ने ये कर दिखाया। बिल्कुल।
दीदी के मन में क्या दीदी का चलता भी था? सपना था, पिताजी का भी था और हम सभी का था। बिल्कुल। राखी के समय पर जब रक्षा सूत्र बंधा करता था हाथ में, क्या तब इस तरह के गिफ्ट आपने दिए? क्या ऐसा कोई तोहफा दिया था जो नूपुर के गहरे अंतर मन में है अभी भी? जी, तोहफा तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि राखी पे हर बहन अपने भाई से अपनी रक्षा की कामना करती है। हाँ। पर अब तो दीदी जज बन गई है, तो ये कामना तो मुझे करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। इसके लिए मुझे लगता है तालियां कि एक भाई पहली बार ये बात कह रहा है स्क्रीन पर खबर भारत की कि मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ है जज के रूप में। भावेश, आप खुद एडवोकेट हैं, क्या कभी ऐसा माहौल बन सकता है कि आप किसी केस पर दलीलें दे रहे हो और वहां से आवाज गूंज रही हो जज साहब नूपुर तिवारी की? बिल्कुल। ये तो और काफी गर्व की बात होगी मेरे लिए, मतलब इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर कि दीदी के सामने प्रेजेंट हो पाऊं। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि दीदी बिल्कुल भी बायसनेस नहीं करेगी, वो वही करेंगी जो कि न्याय हित में है, जो कि जस्टिस के लिए सही है। क्या इसकी झलक आपने घर पर देखी है? जी, सही और गलत में अंतर करने का जो आपने अभी श्रेय नूपुर को दिया है, क्या उसकी झलक आप घर में देख चुके हैं कि वो सही का साथ देती है चाहे कुछ भी हो जाए? जी, वो सही का ही साथ देती चाहे कुछ भी हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज को एक ऐसी महिला जज मिली उस श्रेणी में, जिस श्रेणी में उन जज को रखा जाता है जो निष्पक्ष और तुरंत न्याय के अधिकारी होते हैं, जिनको ये पता होता है कि तारीखों से काम नहीं चलता, कुछ निर्णय तुरंत लेने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश हमसे जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भावेश तिवारी, नूपुर तिवारी के छोटे भाई। आपने देखा कि किस तरह से खबर भारत ने हर उस सदस्य से संपर्क किया और आगे भी ये जब तक ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे हम ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे क्योंकि नूपुर तिवारी मानती हैं कि उनकी सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। माता पिता भाई के साथ परिवार के उन सदस्यों का भी योगदान रहा जिन्हें हम कभी चाचा, कभी मामा, बुआ, अलग अलग रिश्तों में बांधते हैं। कुछ ऐसे लोगों का योगदान रहा जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, ऐसा मार्गदर्शन रहा जिन्हें हम गुरु कहते हैं। तो समय समय पर हम ऐसे लोगों से चर्चा करते जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नूपुर, मुझे ऐसा लग रहा है आहट है नूपुर की ये। हाँ जी। आपको पता है नूपुर का मतलब? आपको तो पता ही होगा, दर्शकों को भी मैं दोहरा देती हूँ। नूपुर का मतलब होता है घुंघरू। वो घुंघरुओं की आवाज कहा जाता है कि चहुं ओर गूंजती है, उतनी मधुर ध्वनि लेकिन उतनी मजबूत ध्वनि। शायद नूपुर की वो आवाज जब उस कोर्ट रूम में गूंजेगी तो शायद माहौल अलग होगा। वो पहला केस, शायद वो दृश्य आप संजोया होगा ना आपने, वो दृश्य कैसा होगा? वो दृश्य जब पहली बार आप उस चेयर पर बैठेंगी। बहुत बहुत अच्छा और अविस्मरणीय। मैं बहुत दिनों तक, बहुत रातों तक सपने देखती थी कि जब मैं उस कुर्सी पे बैठी होंगी तो कैसा महसूस करूंगी। आज जब मैं उस चीज को पा चुकी हूँ तब मुझे गर्व होता है कि हाँ, मैं वाकई उस कुर्सी के बहुत नजदीक हूँ और एक दिन बहुत जल्दी आएगा जब मैं उस पर पहली बार बैठूंगी और बहुत गर्व महसूस करूंगी। बिल्कुल। फिर आप अभी तक शायद आपने सुना होगा किताबों में, शब्दों में, दृश्य देखे होंगे क्योंकि ये तैयारी आपकी विजुअल्स के साथ भी रही होगी। फिर एक दिन वो आवाज भी बोलेगी कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वो सुनने को आपको डायरेक्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मुझे ध्यान आ रहा है जब हमने इसको सुर्खियों में चलाया था नूपुर खबर भारत में, तो हमने एक लाइन का इस्तेमाल किया था कि चाचा और भतीजी ने जिले में किया धमाल। आप समझ रही होंगी कि मैं आपके चाचा जी की बात कर रही हूँ जिन्हें एजीएम में, एसबीआई में वो एजीएम है। दर्शकों को बता देते हैं हम, क्योंकि दर्शकों को नहीं पता ये सारी बातें, हमें पता है, खबर भारत को एक्सक्लूसिवली पता है ये बातें। तो हमारे साथ जुड़ी हुई नूपुर तिवारी, तो उनके चाचा जी जिन्होंने सफलता अर्जित की अपनी भतीजी के साथ पैरेलल यानी समानांतर, वो चाचा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील तिवारी जी का। सुनील जी। जी नमस्कार। बहुत सारी बधाइयां सुनील जी आपको भी। जी धन्यवाद धन्यवाद। भतीजी की सफलता की तो है ही बधाई, एजीएम बनने की बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा, ये जो मैं अभी शब्दों में दर्शकों को बता रही थी, अब भावनाओं में आप मुझे बता दीजिए, उन भावनाओं से शब्दों को पिरोकर कि कैसा लगा जब अखबार की सुर्खियां ये थी कि चाचा और भतीजी ने
सफलता के झंडे गाड़े? इससे बड़ा गौरव का क्षण और खुशी का क्षण नहीं हो सकता जी। कि बिटिया ने इतना बड़ा सफलता प्राप्त की, और वो भी उस दिन जिस रोज मेरा रिजल्ट आया उसी दिन शाम के समय में बिटिया का रिजल्ट आया। हाँ। मुझे अपने रिजल्ट से कई गुना ज्यादा खुशी नूपुर के रिजल्ट की थी, और जिसका मुझे काफी समय से इंतजार भी था। बिल्कुल, मतलब इंतजार की घड़ियां जब खत्म हुई, और वो घड़ियां खत्म होने से पहले मतलब आपकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा होगा परिवार में, और वो जश्न मतलब पूरा हो भी नहीं पाया था कि एक और जश्न की तैयारी उसमें जुड़ गई। मुझे विश्वास था, और मैं तो इस फिराक में था कि जैसे ही मुझे खबर मिलेगी, हाँ। और मैं सीधे जाकर के, मैं भी भोपाल में रहता हूँ, अच्छा। और मैं पचोर जाकर के सबसे पहले पटाखे फोड़ने का काम मैं करूंगा। तो किया आपने कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य है नहीं, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उसी रोज मेरा रिजल्ट भी आया था। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। नेक्स्ट वीक में जाकर के जरूर मैं सेलिब्रेट करूंगा। ये आपने जो एक खूबसूरत सा मैसेज दिया ना कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले शायद उसी को पहली पायदान पे रखना पड़ता है। यही जो आप लोगों की आदतें हैं वो नुपुर तिवारी में ट्रांसफर हुई। क्यों नुपुर, मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले जिम्मेदारी फिर परिवार की बारी, ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे? नुपुर हमारे साथ आपको सुन रही हैं। जी जी, कहने की जरूरत नहीं है, भावनाएं बिल्कुल साफ है, और उसको मालूम है कि उसकी सफलता हमारे लिए क्या मायने रखती है। कोई एक ऐसी बात कहाँ से। जी सुनील जी, कोई ऐसी बात नुपुर की आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, जो आपको लगता था कि अगर नुपुर नहीं कर सकती तो फिर कोई भी नहीं कर सकता? मुझे लगता है ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कि नुपुर नहीं कर सकती। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी ओर बढ़ते जाएं निरंतर रूप से। ईश्वर आपके साथ रहेगा, परिवार आपके साथ रहेगा, और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपको भी शुभकामनाएं। और जिस तरह से हम नुपुर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे मैं अभी चर्चा कर रही थी, सुनील तिवारी जी। सुनील उनका नाम है, वो AGM है SBI में, और उनके बड़े चाचा हैं। नुपुर जी, जिस तरह से माता पिता, भाई, चाचा, इन सब से हमारी चर्चा हुई, परिवार के साथ साथ मैंने जिक्र किया गुरुओं का भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता। कहते हैं कि माता पिता के पहले भी स्थान गुरु का होता है, तो उन गुरुओं पर भी मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी, उन टीचर्स के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी जो आपके साथ अंत तक उस उम्मीद के साथ जुड़े रहे कि जहाँ भी आपकी गाड़ी अटकती थी, आप आधी रात में भी अगर उनको फ़ोन करके अपनी समस्या बताती थी, या कहीं अटकती थी पढ़ाई में गाड़ी, तो वो तुरंत आपका फ़ोन उठाकर और आपको सहयोग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई भी छात्र अपने गुरु के बिना पूर्ण नहीं है। यदि अगर उसको गुरु मिले हुए हैं तो वही उसकी नैया पार करा सकते हैं, और कोई नहीं करा सकता। माता पिता अपने स्तर पे बहुत मेहनत करके आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहाँ पे आगे आपका हाथ गुरु थामेंगे, और वो आपको पूरा सब कुछ अच्छा से समझा के पढ़ा के आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसे गुरु मिले हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई, सही मार्गदर्शन दिया। तो आप उनको धन्यवाद भी करना चाहेंगी? यूं तो आप धन्यवाद कर चुकी होंगी, मैं आपको वो मौका दूंगी कि आप खबर भारत की इस स्क्रीन से उनको धन्यवाद कर सकें, लेकिन वो मौका मैं आपको कुछ सेकंड्स बाद दूंगी, क्योंकि मैं उनसे सीधे चर्चा करने वाली हूं। बता देते हैं दर्शकों को, हमारे साथ वो गुरु, वो टीचर जुड़ चुके हैं नुपुर तिवारी जी के, जिनका जिक्र अभी करने ही वाली थी और किया भी जा रहा था। राजेश शर्मा जी की मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश शर्मा जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी शिष्या ने कमाल कर दिया। और नुपुर तिवारी के लिए तो मैं बहुत सारी उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है ये, और गाइडेंस कोई बहुत ज्यादा इतना इनके लिए जरूरी नहीं था जी। बस ये जरूर था कि ये किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, और बहुत मेहनती, बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आगे बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, नुपुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। राजेश जी, अगर आप आप गुरु और शिष्य परंपरा, मैं हर बार ये बात अपनी स्क्रीन पर बोलती हूँ, हर बार एक कलाकार ये बात बड़े मंच पर बोलता है कि आज के समय में गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती चली जा रही है। एक अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य की तलाश होती है, एक अच्छे शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है, और जब ये कॉम्बिनेशन पूरा होता है तब शायद सफलता के आयाम गढ़े जाते हैं। इसका उदाहरण नुपुर तिवारी है। राजेश जी।
हाँ मैडम, आज के टाइम पर ये है कि व्यवसायीकरण तो शिक्षा का भी हो गया है, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे नुपुर तिवारी जैसे स्टूडेंट जो हैं वो आज भी हैं जो हाँ। एक अच्छे टीचर या अच्छा एक एटमॉस्फेयर इन सारी चीज़ों को पसंद करते हैं और केवल विज्ञापन के आधार पर जो क्लासेस चलाई जाती हैं तो उनकी बजाय ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर महसूस करें। हाँ। तो निश्चित रूप से ये आज के समय में थोड़ी ये परंपराएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से जीवित है और आप लोगों के माध्यम से और भी आगे ऐसा ये सब परंपराएं चलती रहे। जी, बतौर गुरु मैं एक मैसेज जरूर आपसे लेना चाहूंगी ऐसे शिष्य के लिए, खासतौर से एक छात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही है सभी छात्रों के लिए कि सबसे पहले गुरु तो माता पिता होते हैं और निश्चित रूप से आपका लक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं और सक्रिय हैं तो ईश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। आपका मनचाहा जो भी मार्ग है, आपका जो एक लक्ष्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ईमानदार रहिए, सजग रहिए और हमेशा निरंतर अच्छा कुछ करने की कोशिश करें तो जरूर आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और नुपुर तिवारी को मेरी ओर से एक बार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप कम से कम इन सारी चीज़ों को भी दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित रूप से इन सबका श्रेय आपको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद मैम, नमस्कार। नुपुर जी मैम। राजेश जी की बात को सुना, कितने खुश हैं गुरु, कितना खुश होता है जब उनको ये पता चलता है कि उनके विद्यार्थी नाम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सफलता की कहानी आप बयां करेंगी तब इन लोगों का जिक्र होता रहेगा। मैं आपसे दोबारा संपर्क करना चाहूंगी, शायद कुछ तकनीकी समस्या ना आए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया, मतलब पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोगों से हम जुड़ते चले जा रहे हैं और मुझे वक्त का पता नहीं चल रहा और मैंने थोड़ी देर के लिए वक्त को थाम लिया है। नुपुर बिल्कुल मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नुपुर कैसा लगता है, मतलब जिन राजेश शर्मा जी के साथ कैसा, मतलब आपने कोचिंग उनके साथ की है, उनके यहाँ पर उनके सानिध्य में आप आगे बढ़े, कैसा उनके साथ का सफर रहा गुरु के साथ, राजेश शर्मा जी के साथ? मैम लाइफ में टीचर्स बहुत मिलते हैं पर गुरु एक ही होता है और शर्मा सर मेरे गुरु हैं और हमेशा मैंने ये वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहे हम सब के लिए। हम कितने ही घबराए हुए होते थे सारे बच्चे, सर बस इतना कहते थे, अरे चिंता क्यों करते हो, हो जाएगा। इतने में ही लगता था कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सर ने हम लोगों में विश्वास रखा, उसी वजह से कहीं ना कहीं हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। और सर के मुंह से तारीफ सुनना, गुरु के मुंह से तारीफ सुनने के लिए ही हर छात्र जी रहा होता है कि आज मेरी पढ़ाई, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल सही बात है, हर छात्र ये सुनना चाहता है कि गुरु के मुंह से ये निकल जाए, उसके टीचर के मुंह से ये निकल जाए, ये तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, इसको पढ़ाई के मामले में ये अव्वल है ना? जी मैम। ऐसी ही एक गुरु का जिक्र और मुझे लगता है कि ये बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी हम दोनों की बातचीत की। अपेक्षा अग्रवाल, ये नाम मेरे पास नोट है, अपेक्षा अग्रवाल, उनके बारे में कुछ बताइए ना। मैम वो मेरे कॉलेज की टीचर हैं, फर्स्ट ईयर से वो मेरे से जुड़े हुए हैं, 5 साल का सफर रहा उनके साथ मेरा। अच्छा। और आप एक टीचर में आप एक कंपेनियनशिप देखते हो कि मैं उन मैम के पास जाके अपना कुछ भी हो, मुझे स्टडीज में इश्यूज आ रहे हो, मुझे हॉस्टल लाइफ में इश्यूज आ रहे हो, तो मैं उनसे बेझिझक शेयर कर सकती हूँ। और वो मेरे घर से दूर, इतनी दूर मुझे एक होमली फीलिंग देके, मुझे कंफर्टेबल करके मेरा साथ देती थी कि कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, आप मेहनत करो, आप अपने एम पे सिर्फ टिके रहो। तो अपेक्षा मैम का वो स्थान, आपने ये अपेक्षा की थी, बिल्कुल नुपुर, आपने अपेक्षा की थी कि मैं उनको भी संपर्क हम कर लेंगे उनसे। अपेक्षाओं पे खरा उतरते हैं खबर भारत हमेशा। तो अपेक्षा अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, टीचर हैं, जिस तरह से नुपुर जिनका जिक्र कर रही थी, अब वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपेक्षा जी, अपेक्षा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़ी कम है लेकिन पहुंच जी, अभी आई आप तक मेरी आवाज? बहुत क्लियर नहीं। जी, हम कोशिश करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं, शायद धीरे धीरे आवाज बिल्कुल पहुंच जाए। अपेक्षा जी, नुपुर हमारे साथ जुड़ी हुई है दूसरी फोन लाइन पर।
जी जी। क्या कहना चाहेंगी नूपुर के लिए? नूपुर बता रही थी कि एक बड़ा समय उन्होंने आपके साथ गुजारा, आपके सानिध्य में पढ़ाई करके आगे जब वो बढ़ी तो वो आपके सहयोग की काफी बातें कर रही थी। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे नूपुर की वो बातें जो शायद सिर्फ आप तक हैं। बिल्कुल। सभी को नमस्कार। मैं शायद बात कर रही हूँ, ये मैं एक टीचर करके ही, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर नुपुर पढ़कर जिन्होंने यहाँ पे LLB किया है बनस्थली यूनिवर्सिटी में, उसके बिहाफ में भी ये चीज़ कहूँगी कि ऐसे स्टूडेंट्स होना ये सच में यानी एक बहुत लक की और एक प्राउड की बात होती है एक हर टीचर के लिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हम लोग कन्वे कर रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई या ये नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे के जो ऑब्जेक्ट और एम के साथ हम लोग बात करते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ले पाते हैं, और शायद नुपुर उन्हीं में से एक रही हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि हम लोग 5 साल पूरी तरह से, और इनका ये कुछ इनिशियल सालों में ये हम लोग जुड़े जहाँ पर जब हमारे यहाँ लॉ कोर्स नया ही शुरू हुआ था। हाँ। तो हम लोग का बहुत ही पर्सनल एक टच इनकी पूरी बैच के साथ रहा, खास करके नुपुर वगैरह के साथ जब हम लोग की दूसरी एक्टिविटीज भी होती थी, यानी हाँ। पढ़ाई के अलावा भी, तो इनका काफी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही पॉजिटिव वे में रहता था। तो एक एज अ टीम लीडर, एज अ टीम मेंबर भी ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हमेशा आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना, सबको लेकर चलना, ये सारी चीजें तो बहुत अलग ही यानी इनकी हम लोग को हमेशा अपील करती रही है नुपुर के लिए। पढ़ाई में तो बिल्कुल रही है हमेशा आगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से मतलब आप, मुझे लगता है कि आपकी फेवरेट रही होंगी नुपुर। हाँ बिल्कुल। अब जो मेरे बाकी बच्चे सुनेंगे शायद वो ये चीज को ये करें, लेकिन हाँ सुनने जो सारे देते, शायद वो नुपुर जैसा बनने की कोशिश करने लग जाए। ये हाँ क्योंकि ये बहुत आसान होता है किसी की लाइन को छोटा करना, लेकिन अपनी लाइन को बढ़ा देना, इसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। तो अगर वो इस वक्त सुन रहे होंगे आपके सारे छात्र, तो वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमें भी उसी तरह से अपने ऊपर काम करना है, सफलता के नए आयाम गढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत हमारे साथ जुड़ी हुई थी अपेक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपेक्षा जी। और चूंकि आप गुरु हैं इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और फिलहाल हमारे साथ नुपुर जुड़ी हुई है। नुपुर, आपने सुना अपेक्षा जी ने कितनी खूबसूरत बात कही आपको लेकर। आपने नहीं सोचा होगा कि खबर भारत से आप जब जुड़ेंगी तो आपको इतने सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जी नुपुर तिवारी जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, और दोबारा भी हम संपर्क कर सकते हैं नुपुर तिवारी से। तब तक मैं और आप चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस वक्त, आप खबर भारत की विशेष प्रस्तुति देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि नुपुर अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त सिर्फ खबर भारत में चर्चा कर रही हैं तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप लगातार इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप चाहें तो कोई सवाल भी रख सकते हैं। मैं आपको फोन नंबर बता ही चुकी हूं बहुत पहले, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार फिर से हमारे नंबर्स नोट कर सकते हैं। 0755, ये मैंने आपको नंबर बताए थे, भोपाल का कोड है, यानी भोपाल से बाहर से अगर आप संपर्क करना चाहें तो 0755 ये नंबर है, 42882228 और 428907 ये हमारे नंबर हैं जिन पर आप संपर्क करके एक क्वेरी होती है, एक इच्छा होती है कि आखिर सिविल जज कैसे बना जा सकता है, आखिर कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है। और दोस्तों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नुपुर हमारे साथ जुड़ी है तो पहले मैं एक छोटी सी बातचीत नुपुर से करना चाहूंगी, और चलिए हम आज्ञा से चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक रूममेट एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ बैठकर हम नोट्स बना सकें, जिसके साथ बैठकर हम अपनी जो इक्वेशन है उसको क्लियर कर सकें, अपने फंडे क्लियर कर सकें, जिसके साथ हम थोड़ी सी बीच बीच में गप्पे मार सकें और जिसके साथ अपनी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। उसे कहते हैं रूममेट। साथ में रहते हुए, साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ना। ऐसी रूममेट जिनका जिक्र मैं कर रही हूं उनका नाम है आज्ञा अग्रवाल। आज्ञा अग्रवाल नुपुर की रूममेट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी मैम नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है, स्पष्ट आ रही है।
यही सवाल मैं रख लेती हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे तो पास। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। बहुत जी, जी। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं सिलसिला शुरू करूं। अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आज्ञा की नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, इसमें तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप जुड़ी, और बहुत सारी बधाइयां इसलिए कि आपकी दोस्त तो बनी ही गई, जिले की पहली महिला सिविल जज। आपको भी ये तमगा मिल चुका है। दर्शकों को बता देती हूँ मैं आज्ञा जी कि आज्ञा अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है खबर भारत के इस प्रोग्राम में, जिन्होंने खुद सिविल जज एग्जाम पास किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खबर भारत टीम की तरफ से आपको। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है रूममेट? इसका मतलब दोनों की रणनीति बहुत स्ट्रांग थी। जी जी, बिल्कुल, हम करीबन 10 साल से साथ में हैं, 2013 से। हम दोनों का एक ही लक्ष्य रहा है और हमने साथ में ही पढ़ाई की है, काफी कुछ हमारा सब कुछ साथ में ही रहा है। हमने एक दूसरों को देखा है कि हम कितनी मेहनत किए हैं, हमने हर तरह की जैसी भी परेशानी हमने कभी पढ़ाई और हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो उसी लगन से हम लगे रहे और आज ऐसा है कि हम दोनों ही एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल। कभी ये मन में नहीं आया क्या कि ये मेरी कॉम्पिटिटर हो सकती है स्ट्रांग? नो मैम, वो फीलिंग्स हमारे नहीं है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब हमने ये सोचा है कि हम एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सके। ये चीजें हम कभी नहीं रखे कि ये कॉम्पिटिटर है, नहीं है। जी मैम, नो मैम, ये कभी दिमाग में हमारे नहीं आई। बिल्कुल, मतलब एक साथ पढ़ाई की, एक ही किताब को ओपन कर पढ़ाई की, एक ही तरह के सवाल को नोट किया, एक ही तरह के जवाब को मुझे लगता है रटा भी होगा, रटा भी कह सकते हैं कभी कभी तो, और उसको सिर्फ उकेरने की जब बारी आई आंसर शीट पर, शायद वहां थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसे समझे? जी मैम, मुझे थोड़ी आवाज नहीं आई जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी। ये कहा जाए कि तैयारी बिल्कुल समान थी जी, क्योंकि आपने एक साथ पढ़ाई की है दोनों ने, लेकिन शायद अंतर यहाँ आ गया होगा जब आंसर शीट आपके पास आई होगी, या प्री और मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो शायद इंटरव्यू का जिक्र हो ही गया है, तो सवाल क्या रखा गया था वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है हम सभी के अंदर कि आखिर कैसे सवाल पूछे जाते होंगे एक सिविल जज से, बनने वाले सिविल जज से। जी जी जी, बहुत हर तरह के सवाल वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, पर अगर मेन चीज जो देखी जाती है वहाँ पे वो आपका व्यक्तित्व देखा जाता है कि आप कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। मेन फोकस उनका वो रहता है और उस चीज को वो समझने के लिए वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। वो आपसे आपकी निजी जिंदगी से भी रिलेटेड होंगे कि आपके घर वाले क्या है, आपने ये परीक्षा क्यों देनी चाहिए। वो आपसे जो बेसिक लॉ के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछते हैं। वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप उस समय उस चीजों को समझ पा रही हैं कि नहीं पा रही हैं। तो वो आपको हर तरीके से वहाँ पे जज करते हैं कि जो बच्चा, जो कैंडिडेट बैठा है, वो आगे जाके उन परिस्थितियों को जो भी उनके सामने आएगी वो उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे, उसको उस मुकाम तक जिनके लिए उनको सेलेक्ट कर रहे हैं वो काम वो कर पाएंगे कि नहीं। तो उन सब से रिलेटेड मैम इंटरव्यू होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ये बता दिया। उन लोगों के लिए ये बहुत सहयोग करेगा ये आपका जवाब, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी एक एक बात को दिमाग में बिठा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है सफलता की। बहुत बहुत शुक्रिया आज्ञा हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत सारा धन्यवाद, और एक बार फिर से बधाई आपको। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे आज्ञा अग्रवाल, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उनका नाम आज्ञा अग्रवाल है, और हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। नुपुर अगर मेरी बात को सुन रही हो तो। जी मैम। नुपुर ने मेरी बात को भी सुना, मुझे लगता है आज्ञा की भी बात को सुना। बिल्कुल मैम। नुपुर, एक बात बताइए, जब हम सभी के दोस्त होते हैं, मेरा भी बचपन के दोस्त हैं, आपके भी बचपन के दोस्त होंगे, हर किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर करके अपने तनाव को कम कर लेते हैं। तो अक्सर उन बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गाना गुनगुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो गाना शायद हम जैसे लोगों के लिए लिखा गया है जो जिनके पास खास दोस्त होते हैं। तो नुपुर, मुझे लगता है वो गाना मैं और आप स्क्रीन पर गुनगुनाएं, अगर आप कहें तो, शोले फिल्म का वो गाना। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल मैम, आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी, पर मैं बिल्कुल कोशिश नहीं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके लिए बड़ा सरप्राइज है, इसीलिए। तो शुरू करते हैं।
और वो सरप्राइज भले हम दे पाए ना दे पाए, दर्शकों को जरूर दे देंगे। तो शुरू करते हैं, उनको डेडिकेट करते हुए इस गाने के बाद मैं उनका नाम रिवील करूंगी स्क्रीन पर। तो 1 2 3 स्टार्ट। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। किसके लिए गुनगुनाती हैं आप ये गाना? बताइए बताइए। मैम एक है कल्याणी करके, हाँ। मेरा पूरा फैमिली, पूरा A to Z, छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े सदस्य तक सब कोई जानते हैं उसको मेरे पूरे घर में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे पता था आपका ये जो सीक्रेट है ना, कि आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आप बिल्कुल छोटे से बड़े हुए हैं और उनके साथ आप हर चीज शेयर करते हैं, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सभी लोग शेयर करते हैं चीजों को। और उनका नाम है कल्याणी यादव। दर्शकों, कल्याणी यादव नूपुर तिवारी की बेस्ट फ्रेंड है। तो किस तरह से, अब एक छोटी सी एक सवाल मैं जरूर रख लेती हूँ कि अच्छे दोस्तों का आसपास होना कितना जरूरी है। ये अच्छे दोस्त हमें मोटिवेट भी करते हैं तब जब कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हमारा उत्साह कम होने लगता है। शायद उस पल जब हम नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे दोस्त जिन्हें बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में रखा जाता है वो हमारा संबल बढ़ाते हैं। जी नूपुर, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज कल्याणी के लिए। मैम मेरे हर उतार चढ़ाव में, जिंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं है जीवन में जो उसे नहीं पता है, और उसने कभी मुझे उस चीज पे जज नहीं किया। उसने हमेशा मेरे साथ रही है और हमेशा ये चीज कहती थी कि अपन दोनों है ना, संभाल लेंगे, चिंता मत कर। क्या बात है, क्या तो बात वो है। सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा मैम, हमेशा लाइफ में। बिल्कुल। अब मेरे कभी अकेला महसूस नहीं करने दिया उसने मुझे। क्या बात है, मतलब वाकई दोस्त इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि एक संगत का असर पड़ता है। हमेशा बोलते थे, जो माता पिता हमेशा बचपन से, आपको भी बोलते होंगे नूपुर, सभी को बोलते हैं कि अच्छी संगत आपको सही दिशा में आगे लेकर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जरूरी होती है। जी बिल्कुल। नूपुर, अब चर्चा सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगी। कुछ खास बातें जो हमें दर्शकों तक भी पहुंचानी है आपके जरिए, कुछ वो खास बातें जो शायद आपके मार्गदर्शन से उन लोगों के काम आने वाली हैं जो इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे या जो इस वक्त जो आपको देखकर, आपको सुनकर सिविल जज बनने का सपना बुन बैठे होंगे। क्या कहना चाहेंगी? प्री से मेंस और मेंस से फिर इंटरव्यू, ये तीनों जो कड़ी थी, महत्वपूर्ण कड़ी, उस सफर को मैं चाहूंगी कि आप जरूर दर्शकों को बताएं। कैसे आपने प्री से मेंस पर पहुंचे, फिर मेंस से इंटरव्यू, और इंटरव्यू ऐसा धमाकेदार रहा कि पहली महिला जज बन गई। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी मैम आप मानेंगे, मेरा प्री का पेपर, मेंस का पेपर और इंटरव्यू देने के बाद जब मैं तुरंत बाहर निकली, मैं तीनों बार रोई हूँ, क्योंकि मुझे लगा था मैं बहुत बहुत बेकार प्रदर्शन करके आई हूँ, मुझे कुछ नहीं बनता, मुझे जितना पढ़ के गई थी कुछ नहीं लिख के आ पाई। तीनों बार मैं रोई हूँ। वो उस दिन मेरा बहुत बुरा गया था कि यार ठीक है, अब क्या उम्मीदें खत्म कर दूं, पर अगले दिन मुझे लगता था कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो बचा है जिंदगी में, लाइफ खत्म नहीं होती यहाँ पे, आगे अपन को मोटिवेटेड रहना है, ये नहीं तो आगे इसके लिए दोबारा प्रयास करूंगी, पर कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा होगा लाइफ में। पर किस्मत थी, मेहनत थी, जो सफलता मिली थी। जी बिल्कुल, मतलब समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अलग तरीके से तैयारी होती है, मेंस के पेपर की तैयारी बहुत अलग होती है, इंटरव्यू के लिए चीजें तैयारी बहुत अलग होती है, प्री में आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बेस पे। नुपुर, एक सवाल ले लें क्या हम, और उससे सवाल ले लें जो हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है इंदौर से, सपना। जी जी, देखते हैं वो आपसे क्या सवाल रखना चाहती हैं। सपना जी, सवाल रखिएगा, समय कम है। मैम ये जज की पढ़ाई के लिए हम अपने मोटिवेशन को किस तरह से बरकरार रखें मैम? अच्छा बताइए नूपुर। मेरे लिए मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। मैंने मेरे फोन में, वॉलपेपर में, सब जगह पे मम्मी पापा का फोटो लगाया था कि कभी भी मैं दुखी हो रही हूँ तो कम से कम उनका फोटो देख के मुझे लगे कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए बनना है। तो अगर मैं दुखी भी होती थी तो मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करती थी, उनसे अपने मन की बातें शेयर करती थी, फिर मैं बस माता पिता को स्मरण करके अपनी वापस पढ़ाई शुरू करती थी कि नहीं, उनके लिए करना है और बनना है कैसे भी। बिल्कुल। एक्चुअली मैम मैं भी जज की पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या इसके लिए हमें 8 आवर्स ही पढ़ाई करना है या उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है हमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं, और
कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 8 घंटा नहीं पढ़ा तो आप जज नहीं बन सकते, कि अगर आपने 8 घंटा पढ़ा तो ही जज बनोगे। आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप एक दिन 8 घंटा पढ़ के अगर दूसरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपने कुछ भी नहीं पाया। अगर आप डेली का सिर्फ 2 घंटा भी अगर शांति से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से यदि अगर आप बैठ के डेली का 2 घंटा भी बैठ रहे हैं तो वो बहुत है। पर आपको आपकी पढ़ाई के प्रति, आपकी तैयारी के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है, टाइम आवर्स जरूरी नहीं है। बिल्कुल, Thank you, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया सपना। ये सवाल से, आपके इस सवाल ने बहुत सारे लोगों के फंडे क्लियर कर दिए कि सिर्फ अगर नूपुर, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार पढ़ते रहना ही काफी नहीं होता, जितना आप पढ़ रहे हैं उसका दिमाग में जाना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। नूपुर, आप प्री से मेंस के जाने वाली यात्रा के बारे में बता रही थी कि किस तरह से जब प्री गड़बड़ हुआ तो शायद आप डिप्रेशन में चले गए थे। हम लगातार उनसे चर्चा करेंगे। और नूपुर जिसका जवाब दे रही थी, इंदौर से सपना हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल किया दर्शकों। तो वाकई नूपुर ने भी इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि किस तरह से ड्यूरेशन के साथ पढ़ाई करनी होती है। और जितना हम भी मान सकते हैं, हमारे साथ नूपुर जुड़ी हुई है लगातार। नूपुर, आप बता रही थी कि प्री में किस तरह से शायद कम मार्क्स, या ये जो बात आप कह रही थी, मैं चाहूँगी इस अधूरी बात को हम पूरा कर लें। जी, जब आप पेपर देते हैं तो बहुत सी बार आपको लगता है कि शायद मैं अपना बहुत बेस्ट नहीं दे के आ पाई हूँ। पर रिजल्ट बहुत जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे रहता है, विपरीत भी हो सकता है वो चीज है आपकी। क्योंकि आपका सोचते जाते हैं कि मैं तो 100% लेके आऊंगी, बिल्कुल पूरा पेपर मुझसे बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि 20-30% आपका ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो, पर आपको जो सिलेक्शन के लिए नीडेड स्कोर है वो आपका हो जाता है। आप एकदम अपना पेपर अगर आपका खराब गया है तो हताश मत होइए, हो सकता है रिजल्ट आपका फेवरेबल आ जाए किसी सिचुएशन के चलते। और हर तीनों पेपर के पढ़ाई करने और तरीके, याद मतलब प्रिपरेशन करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। आप सेम क्राइटेरिया या सेम विजन से इंटरव्यू तीनों ही प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी इसके लिए आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ता है, मेंस में आपको बहुत सब्जेक्टिवली देखना पड़ता है, और इंटरव्यू में आपको पूरा काम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यानी चुनिंदा जो शब्द होते हैं, चुनिंदा जो राइटिंग, आपने बोला कि सिलेक्टेड लिखना होता है। जी, संक्षिप्त में आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं काम। जी मैम, हमारे मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी कभी भी, मैंने बहुत ज़्यादा राइटर्स नहीं रेफर किए, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारा हो जाएगा। आपको पता है, बातचीत का इतना असर हुआ कि उस समय तक दर्शक सुन रहे थे, अब दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे साथ सीहोर से राजन ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सवाल जान लेते हैं। नूपुर जी बिल्कुल, राजन जी सवाल रखिए। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं नूपुर तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है सिविल जज बनकर पूरे राजगढ़ जिले का नाम किया है, राजगढ़ क्या पूरे मध्य प्रदेश का ही नाम किया है। मैं नूपुर जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने भतीजे को जो है पीएससी तैयारी के लिए भोपाल भेजा हूँ, तो वो कैसे क्या पढ़ाई करे, उसके लिए थोड़ा सा कुछ बताएं। उसको सबसे पहले उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए सर। यदि अगर वो, जिसे माता पिता चाहते हैं और बच्चा क्या चाहता है, उन दोनों चीजों में मेल मिलाप बहुत जरूरी है। यदि अगर वो भी दिल से चाहता है कि वो पीएससी क्रैक करे और उसका उस चीज में, विषय में रुचि है, तो वो बिल्कुल करेगा। उसको कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है कि आप डेली का 18 घंटे मत पढ़ो, पर आप जितनी देर पढ़ रहे हो आप ईमानदारी से पढ़ो, और आप रोज पढ़ो उतना। और ब्रेक बहुत जरूरी होता है। यूजुअली हम लोगों को लगता है कि नहीं, आप आपके दोस्तों से बिल्कुल कट हो जाओ, या आप बिल्कुल कुछ फोन मत चलाओ, तो अभी आप पढ़ाई कर पाओगे। पर मेरा मानना है कि अगर आप 24 घंटे पढ़ाई करते रहिए तो आप शायद 2 दिन 4 दिन पढ़ सकते हो, 5वें दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं कुछ और पढ़ सकूं। तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है आपके एक नॉर्मल ब्रेक लेने में, कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता हूँ कुछ देर, पर समय सीमा के साथ, और कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ। यदि अगर उसकी उस विषय में, उस एरिया में, उस फील्ड में रुचि होगी, अपने आप को यदि अगर कल वो सपनों में वो बनता हुआ देखेगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट पर, पदवी पे पहुंचना है, या मैं इस ऑफिस में बैठूंगा, मेरी ऐसी गाड़ी होगी, मेरा ऐसा घर होगा, मैं ये काम कर सकूंगा सोसाइटी के लिए, मेरे को लोगों की मदद करके खुशी मिलेगी, यदि वो अपने आप को उस जगह पे देख पाएगा तो वो अपनी पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार हो पाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमसे जुड़ने के लिए। नूपुर, अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल आपसे रख लेती हूँ। जी मैम। साक्षात्कार में किया गया आपका प्रदर्शन ही आगे के रास्ते को आसान बनाता है।
क्या आपसे सवाल किया गया था वो, जिसको मजबूती से जब आंसर आपने किया तो उसके बाद फिर अब आप आश्वस्त हो गई थी कि अब रिजल्ट मेरे ही पक्ष में आएगा? जी नूपुर, इस सवाल का जवाब हम नूपुर से जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे। 3 फेज होते हैं जिनसे इस गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। एक होता है प्री, फिर होता है मेंस, और फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार। हमारे साथ नूपुर जुड़ी हुई हैं। नूपुर जी जी मैम। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे रखना चाह रही थी कि इंटरव्यू में वो एक सवाल जिसका आपने ऐसा बेहतरीन जवाब दिया कि जो सामने की कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने आपसे सवाल किया था वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपका रिजल्ट आपके पक्ष में दिया। क्या था वो सवाल और जवाब क्या था? मैम ऐसा पर्टिकुलर सवाल तो नहीं था, पूरा इंटरव्यू मेरा बहुत मिक्स मैच गया था। मुझे एक पल को लगा कि शायद नहीं हो रहा है या मुझे नहीं बन रहा है, एक पल को लगा मुझे सब कुछ बन रहा है। इंटरव्यू की एक खास बात होती है मैम, जो इंटरव्यू पैनल पे ऑनरेबल जजेस बैठते हैं वो आपको महसूस नहीं होने देते कि आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। अच्छा। वो बहुत न्यूट्रल फेस से आपसे सवाल करते हैं, आपसे जवाब सुनते हैं शांति से, फिर अगला सवाल करते हैं। वो पता भी नहीं चलने दे रहे कि हम सही दिशा में जवाब दे भी रहे हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि ऑल ओवर मैं आखिरी तक अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखी। उन्होंने मुझे किताबें भी दी पढ़ने के लिए कि आप पढ़ के बताओ, तो मैं डरी नहीं, मेरी आवाज़ शेक नहीं हुई। मैं बहुत शांति से, बहुत कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दी, मुस्कुरा के मेरे अपने फेस पे स्माइल मेंटेन करके रखी। मुझे लगता है मैम कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है मेरे मार्क्स पे। वाह, मतलब अब आप ये कहना होगा कि आपका जो धैर्य था, जो पेशेंस था उस वक्त जहां आप डगमगा रही थी कि सवाल गलत है या सही, तो वो धैर्य के मार्क्स आपको दिए गए थे। जी मैम, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस है अब सॉरी बोलने में हिचकिचाइए मत। अच्छा। बहुत से बच्चों को लगता है कि यदि अगर हम इंटरव्यू में जाके सॉरी बोलेंगे तो हमारा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। पर सॉरी बोलना एक अच्छी चीज है, गलत जवाब देना बहुत गलत चीज है। यदि आपसे नहीं बनता है आप उनको बहुत पोलाइटली कहिए कि सॉरी सर, अभी मुझे नहीं याद है या मुझे नहीं आता है। वो आपको उस चीज के लिए कंसिडर करेंगे। पर जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं इतना पढ़ के, अब वही जवाब यदि अगर आप गलत देंगे तो वो चीज उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो सॉरी बोलने से कभी नहीं हिचकिचाइए इंटरव्यू में। बिल्कुल। ये सॉरी जो आपने बात कही उस पर से खूबसूरत मैसेज ही है कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। यहाँ से सॉरी की शुरुआत होती है, जो इस लेवल पर अगर बोल दी जाए तो शायद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और एक सॉरी मैं आपको बोल देती हूँ, मन तो कर रहा है कि आपसे लगातार बातचीत करती जाऊं, इस घड़ी की जो कांटे हैं ना उनको रोक दूं वहीं पर, लेकिन मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलूंगी। लेकिन साथ में धन्यवाद करूंगी पूरी टीम की तरफ से खबर भारत की कि आपने हमें इतना समय दिया, जितना समय शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने किसी मीडिया हाउस को दिया होगा। नहीं बिल्कुल मैम, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने मेरे ऐसे लोगों से मेरी बात कराई, उन लोगों से मेरे प्रति इतने अच्छे शब्द सुन के मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। ये सब कुछ आपके कारण मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि जब लदा हुआ पेड़ झुका हुआ, जब आप किसी ऐसे लेवल को बिलोंग करते हैं जहां वाकई आपको छू पाना मुश्किल हो, वहां कितना हम्बल रहना है, कितना जुड़े रहना है, ये आपसे सीखने को हमारे सभी दर्शकों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सफलता की आगे की सीढ़ियां चढ़ती चली जाए और लोगों की मदद करें बतौर महिला जज बनकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सुन रहे थे नूपुर तिवारी को, खबर भारत में नूपुर तिवारी की खास बातचीत आप सुन रहे थे। राजगढ़ जिले की पहली महिला सिविल जज बनी हुई थी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत उदाहरण पेश किया और ये बात भी सिखा दी कि इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि एक दिन आपके जो सिग्नेचर हैं वो ऑटोग्राफ बन जाए। फिलहाल के लिए खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।